हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन ने नरेशन के अंदर जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसको देख लिया। आज की क्लास में अपन देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का तो नरेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का जो है सेंटेंस कौन सा है? ऑप्टेटिव। 4 नंबर पे आता है ये ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, कैसे पहचान करेंगे ऑपरेटिव सेंटेंस की? किस तरीके से पता लगेगा कि ऑपरेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर? तो सबसे पहले अपन उसमें क्या देखेंगे, स्टार्टिंग किससे होगी? उसकी मे से होगी। मे आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन। एक तो ये है, या फिर एक डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट मिले, वर्ब मिले, ऑब्जेक्ट मिले और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन। ये ध्यान रखना। ये दोनों चीजों को अगर ध्यान रखोगे तो आप आराम से पहचान लोगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दे रखा है वो कौन सा दे रखा है। कैसे? मे से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगी, उसके बाद वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। दूसरा, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा, लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। ये पहचान होती है इसकी। ठीक है, कंजंक्शन क्या यूज करेंगे इसमें? कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। अब बात करते हैं अपन इसमें जो सैड आएगा, सैड टू। इसमें इसको किस में चेंज करेंगे? सैड को सैड ही लिख लो, टू तो साथ में चेंज करना ही है अपने को। ठीक है, तो इसमें किस किस में चेंज करते हैं? इसमें अपन 4 प्रकार चेंज करेंगे। परेड, ब्लेस्ड, वेस्ट और कस्ट। ठीक है, ये अपन ने 4 प्रकार से देखा था जब अपने समरी पढ़ी थी चार्ट के अंदर। तो चारों लिखवाए थे, परेड, ब्लेस्ड, विस्ट और कस्ट। परेड होती है प्रार्थना। क्या होती है? जब सेंटेंस में आपको प्रार्थना मिले तब वहां क्या यूज करना है? परेड। ब्लेस्ड होता है आशीर्वाद, जब आशीर्वाद दिया जा रहा हो। ठीक। विश होती है इच्छा और कष्ट होता है अभिशाप। श्राप होते हैं जिसको श्राप देते हैं ना, इसे अभिशाप, श्राप। ठीक। ये हो गया अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो अपन ने बेसिक पढ़ा था। शुरुआत होती है मे से, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन। उसके बाद दूसरी शुरुआत अगर ऐसे भी हो सकती है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, वर्ब मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगी और एक्सक्लेमेटरी साइन। कंजंक्शन क्या यूज करना है? दैट। और जो सैड है उसको किस किस में बदल सकते हैं? परेड में, ब्लेस्ड में, विस्ट में, करेक्ट में। परेड मतलब प्रार्थना, ब्लेस्ड का आशीर्वाद, विस्ट का इच्छा और कृष्ण का अभिशाप। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सबसे पहले परेड वाला देखते हैं। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ही सेड, उसने कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, या भगवान की कृपा बनी रहे, या भगवान आप पर कृपा करे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रे यानी प्रार्थना। अब सैड है, इसको किस में बदलेंगे अपन? परेड में। ये परेड। कंजंक्शन किसका यूज करेंगे? दैट। कंजंक्शन किसका यूज करेंगे? दैट। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया? जो सब्जेक्ट है अपना, ये देखो पहले तो इसकी पहचान भी तो ये तो मैं से करेंगे ना, ये मैं आ रहा है, इससे पहचान हो गई। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, जो मैं होगा उसको किस में बदलेंगे? माइट में। ठीक है, ठीक है, किस में बदलेंगे? माइट में बदलेंगे अपन। अब सब्जेक्ट है इसका क्या है? गॉड। इसके बाद वर्ब आएगी, क्या आएगी? माइट। मैं को किस में बदलेंगे? माइट में। और वर्ब कौन सी है? ब्लेस। और यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इसमें कौन है? अब इसमें दे नहीं रखा, तो ये अंडरस्टूड होगा सेकंड पर्सन। ही सेड यानी कि उसने मुझे ही तो कहा ना, किसी और को तो कहा नहीं, तो मी मान के करेंगे यहाँ पे। ही सेड टू मी, ऐसे हो गया ही सेड टू मी। तो मे गॉड ब्लेस यू, तो यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? अंडरस्टूड है मी। मी किसका होता है? आई का। तो यू किसका है? यू। तो ये क्या आएगा? मी। ठीक है, he prayed that God might bless me। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। My mother said to me,
मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। ये अपने पास सेकंड एग्जांपल आ गया। अब इसको कैसे समझेंगे कि मेरी माता ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आपकी लंबी उम्र हो, ठीक है, आप लंबी उम्र जिए, ठीक है। तो ये क्या कर रही है माता, क्या कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। क्या कर रही है, आशीर्वाद दे रही है माता। तो किस में चेंज करेंगे, देखो, माई मदर सेड टू को किस में करेंगे, ब्लेस्ड में, आशीर्वाद की बात हो रही है तो। ब्लेस्ड में, और कंजंक्शन क्या है, दैट। अब मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, तो क्या आएगा, आई। आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। माई मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक। अब बात करते हैं, एक विश की बात कर लेते हैं, इच्छा की, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। प्रिया सेड टू मी, ठीक है, मे यू गेट सक्सेस। क्या आया, प्रिया सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। अब जो प्रिया है उसने मुझसे कहा मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिले। तो सफलता मिले यानी कि इच्छा ही तो है उसकी, विश ही तो है उसकी। उसकी विश क्या है कि मुझे सफलता मिले। तो प्रिया ने मुझसे कहा कि आपको सफलता मिले, यानी कि विश कर रही है, यानी कि इच्छा कर रही है। तो जो सैड है उसको किस में बदलेंगे, विश के अंदर बदलेंगे। किस में बदलेंगे, सैड को किस में बदलेंगे, विश में। इस सैड को किस में बदलेंगे, विश के अंदर। और कंजंक्शन अपना दैट है ही। तो बनाते हैं इसको, देखो, प्रिया विश्ड मी। अब में यू है, यू सेकंड पर्सन आ गया, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। पहले दैट तो यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट। सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आई मे का किस में चेंज करेंगे, माइट में। और सब वर्ब क्या है, गेट सक्सेस, ठीक है। प्रिया विश मी दैट आई माइट गेट सक्सेस। तो ये हो गया अपना इसका विश वाला भी हो गया, ब्लेस वाला पढ़ लिया, प्रेड वाला पढ़ लिया। अब बात करेंगे अपन एक कष्ट वाले की। कष्ट वाले की बात करते हैं। दे सेड टू हिम मे यू डाई, ठीक है। वे उससे कहते हैं मे यू डाई, तुम मर जाओ। बुरी तो बात है ये, अभिशाप, शराब दे दिया एक तरीके से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेड टू को किस में जानेंगे, क्रस्ट में। दे क्रस्ट हिम, और कंजंक्शन क्या है, दैट। अब सब्जेक्ट क्या है, यू। यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिम। हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का, क्या लिखेंगे, ही। मे का क्या करेंगे, माइट, और आगे डाई। दे क्रस्ट हिम दैट ही माइट डाई। तो ये अपन ने इन चारों के एक एग्जाम्पल देख लिए। जब अपना सेंटेंस में से स्टार्ट हो, उसके बाद आपको मिले सब्जेक्ट, उसके बाद मिले आपको वर्ब, उसके बाद मिले ऑब्जेक्ट, फिर आपको मिले एक्सक्लेमेटरी साइन। अब मैं एक बार इसी कर लेता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन आए तो कैसा एग्जाम्पल आएगा, इधर देखते हैं। ही सेड टू मी यू बी हैप्पी। उसने मुझे कहा तुम खुश रहो। तो ये खुश रहने की बात क्या है, इच्छा ही तो है, विश, इच्छा। तो शेड टू को किस में, और ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो डायरेक्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ क्या देगा अपने, सब्जेक्ट। बी क्या है, ये वर्ब भी तो है, बी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें मैं नहीं आ रहा, मैं से नहीं हो रहा, लेकिन अपने को हिंदी से समझ में आ रहा है। इस सेट में उसने मुझे कहा यू बी है, तुम खुश रहो, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, ठीक है। तो क्या पता लग रहा है, इच्छा की जो फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ही विश्ड मी
दैट। ठीक है, अब यू सब्जेक्ट है इसका, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, तो क्या आएगा आई। अब क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे, मैं यहाँ अंडरस्टूड समझ के, मे यू बी ए पी, इसमें क्या छुपा हुआ है, मे अंडरस्टूड है, तो आई के बाद अपन किसका यूज करेंगे, माइट का। अब ये मैं सोना कि यहाँ मे नहीं है तो माइट कहाँ से आएंगे, ये अंडरस्टूड है यहाँ पे मे, आई माइट बी हैप्पी। ठीक है, ही विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी। तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। My friend said to me, you live in peace. तुम शांति से रहो। मेरा दोस्त मुझे कहा तुम शांति से रहो, यानी दोस्त की इच्छा है, ये क्या है, इच्छा है। ठीक है, तो सैड को किस में बोलेंगे, विश्ड में। वही अपना सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ब आ गई। ठीक, पीस यानी शांति, एक्सक्लेमेटरी साइन आई ना। माय फादर, सैड को किस में बोलेंगे, विश्ड में। माय फ्रेंड, सॉरी, विश्ड मी, कंजंक्शन किसका यूज करेंगे, दैट का। यू किसका है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसका कहा जाता है, ऑब्जेक्ट, तो यू किस, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, तो क्या करेंगे यहाँ आई। और उसके बाद क्या करेंगे, माइट। माइट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ में अंडरस्टूड वर्ड है। ठीक है, आई माइट लिव इन पीस, माई फ्रेंड विश्ड मी दैट आई माइट लिव इन पीस। तो ये अपन ने 6 एग्जाम्पल देखे, और इन 6 एग्जाम्पल से अपन ने इनके जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उनको समझा, कैसे क्या अपने को ऑप्टेटिव सेंटेंस एग्जाम में अपने को मिले तो कैसे पहचान करेंगे। मैसेज स्टार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जो इन्वर्टेड कोमा आता है वहां देखना अपने को, पहचान करने, सेंटेंस अपने को वहीं मिलेंगे। मैसेज स्टार्ट हो, उसके बाद सब्जेक्ट मिले, वर्ब मिले, ऑब्जेक्ट मिले, लास्ट में क्या मिले, एक्सक्लेमेटरी साइन। ये जरूर ध्यान रखना, ये वाला। दूसरा सब्जेक्ट से भी मिल सकता है अपने को, उसमें मैं नहीं दिया होगा, मैं अंडरस्टूड होगा। ठीक है, दूसरा मैं आएगा उसको किस में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे। और जो सैड होगी उसको, प्रेड को प्रार्थना, जिसकी प्रार्थना की फीलिंग है, यानी प्रे, किसी से प्रे हो रही है, आपके लिए प्रे की जा रही है तो प्रेड, ब्लेस आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस, इच्छा की बात हो रही है तो विश, और अब हिसाब यानी शराब की बात हो रही है तो क्रस्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ प्रार्थना की बात हो रही है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर कृपा करे। ठीक है, तो क्या हो गया, आशीष, ये प्रार्थना की तो बात होगी ना यहाँ पर, तो ही प्रेड, यहाँ प्रेड किया, प्रार्थना की बात है, सैड को किसमें मिला, प्रेड में। तो ये मैं के अकॉर्डिंग क्या किया, माइट, और सब्जेक्ट है और ये ब्लेस मी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ यू अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ ही सैड टू मी, प्रार्थना मुझसे हो रही है, तो मी किसका है, ये यू का, तो किसके ना, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो जैसा होगा ना उसी को वैसा बना के लिखेंगे। ठीक, ये भी अपने परेड का, ये ब्लेस वाला देखा अपने, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। ठीक है, माता जी जो है वो आशीर्वाद देंगे बच्चे को। ठीक है, विश थोड़ी करेंगे माता जी, आशीर्वाद देंगे, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। ठीक, ब्लेस, ये ब्लेस वाला हो गया। और ये मे यू गेट सक्सेस, प्रिया ने मुझसे कहा मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता प्राप्त हो, यानी कि प्रिया की इच्छा है, ये विश कर रही है प्रिया। ठीक, अब यहाँ यू क्या है और यहाँ यू क्या है, यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ यू सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट आ रहा है तो इसलिए अपन ने इसका सब्जेक्ट लिखा, यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है इसलिए यहाँ मी का ऑब्जेक्ट मी लिखा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना इसको। यहाँ क्या, ही सेड टू मी मे यू डाई, यहाँ इसे उसने मुझे कहा मे यू डाई, तुम मर जाओ, यानी कि एक तरीके से अभिशाप दे रहा है। ठीक है, तो करेक्ट कर लिया अपन। और ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसमें अपन ने विश की बात हो रही है, विश की बात। आई होप आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपना जो लास्ट है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।